हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IQ रैंकर 247। सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की है या आप नए हो, तो आप ऐसी कौन सी बुक पढ़ें ताकि आप जो है मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ, या मान के चलो आपके लिए जो 75 से 80 जो स्कोर है वो कर पाएँ, ताकि जो है आप हर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और आपको एक अच्छी जॉब मिल सके। तो चलो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी बुक है, सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जीके की, जनरल नॉलेज की कौन सी बुक पढ़ें। देखो दोस्तों, वैसे तो मार्केट के अंदर आपको जीके के नाम से हज़ारों बुक मिल जाएंगी, मतलब दुनिया भर के एडिशन जो हैं, दुनिया भर के ऑथर राइटर जो आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो सबसे वैल्यूएबल या सबसे विश्वसनीय जो है, मैं बात कर रहा हूँ लुसेंट के ऊपर। ये लुसेंट नाम की जो बुक है, जो थ्योरी में आती है, इसका एक थ्योरी आती है, एक इसकी ऑब्जेक्टिव आती है। आप दोनों ही ले सकते हो, लेकिन आप नए हो, सबसे पहले तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, या कुछ समय हुआ आपको तैयारी शुरू किए हुए, तो आप लुसेंट परचेज कर सकते हो। इसकी थ्योरी वाली बुक आपको ख़रीदनी है। और थ्योरी में आपको पढ़ना कैसे इस बुक को, देखो कई बच्चों की समस्या क्या होती है कि इस बुक को जब पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता कि मतलब इसमें पढ़ना क्या है, क्या पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इसमें कोई भी आप एक टॉपिक उठाते हो, जैसे मान लो आप ज्योग्राफी का कोई टॉपिक उठाते हो, ज्योग्राफी के टॉपिक के अंदर जैसे मान लो रिवर रिवर का टॉपिक आपने उठाया है। अगर आपको रिवर के बारे में कुछ नहीं पता है कि रिवर मतलब कौन कौन सी रिवर है इंडिया के अंदर जो बहती हैं, इंडिया के अंदर जो है कौन कौन सी रिवर जो है बहती हैं, या बड़ी रिवर कौन सी है, छोटी कौन सी है, दक्षिण में बहने वाली नदियाँ कौन सी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यूट्यूब चैनल पे जाके आप रिवर सर्च करें, और रिवर के ऊपर कोई भी टीचर, किसी भी टीचर की जिसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, तो पूरी वीडियो आप देख लें, या आप किसी ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो उस टीचर से पढ़ लें। उसके बाद जो है ये बुक रीड करें, आपको इजीली समझ में आएगी। हम गलती क्या करते हैं, हम गलती ये करते हैं क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं, मैक्सिमम साइंस, जैसे कोई साइंस का बच्चा है 11th-12th में उसके पास साइंस थी और वो तैयारी अभी शुरू की, तो उसको पता नहीं कि रिवर में होता क्या है, हिमालय क्या है, मुगल काल क्या था। तो जैसे पढ़ने बैठता है तो वो उसको समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि यूट्यूब पे जाके, या कोई भी आपने कोर्स ले रखा हो या कैसे भी आप पढ़ रहे हो, पहले उसकी डिटेल स्टडी कर लो, उसके बाद इस बुक से रीड करो, आपको ईजिली समझ में आएगा। और आपको जीके की जो है 10 बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बुक खरीदो और उसी को क्या कर लो, 10 बार रीड कर लो। मतलब मैं कहूँ कि लुसेंट बुक जो है आपको इसी को 10 से 15 बार रीड कर लो, आपकी जीके जो है अच्छी हो जाएगी। या जो भी आप बुक पढ़ रहे हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो आपके पास कौन सी बुक है। इसके अलावा भी बुक आती हैं और भी आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये बुक जो है मेरे हिसाब से बेस्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे हरियाणा जीके के ऊपर। हरियाणा जीके में, क्योंकि हरियाणा के अंदर लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं हरियाणा जीके के, और इन 25 क्वेश्चनों में लगभग मान के चलो कि 18 क्वेश्चन जो है, या 18 क्वेश्चन जो है लगभग बच्चे करके आते हैं। क्योंकि हरियाणा जीके के नाम से जो बुक है, मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा बुकें मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे मैं 2 या 3 बुकें बताऊँगा जो आपको परचेज करनी है। सबसे पहले जो आज के दिन जो बुक मेरे को सबसे अच्छी लग रही है बुक, मैंने भी इसको पढ़ा है, या आप हरियाणा 3.0 के नाम से ट्विटर ऑफ हरियाणा जो है प्रदीप सर की बुक है, आप ये परचेज कर सकते हो। इसके अलावा आप एकलव्य जो बुक आती है वो आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। या आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो वो नोट्स पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे को हिसाब से मैंने बुक पढ़ी है, इसमें ये अच्छे लेवल की जीके दे रखी है, इसमें आप इसको परचेज कर सकते हो। प्रदीप सर की ऑनलाइन वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन हरियाणा जीके आपको अगर पढ़नी है तो एक टीचर है जिसका नाम है संदीप सिवाच। संदीप सिवाच की आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। संदीप सिवाच सर बहुत अच्छा हरियाणा जीके पढ़ाते हैं, तो उनकी वीडियो देख के उन्होंने यूट्यूब पे फ्री कोर्स भी चल रहा है उनका, उन पे भी आप पढ़ सकते हो। तो हरियाणा जीके आप वहाँ से तैयार कर सकते हो, या आप जैसे भी आपको सही लगे, लेकिन ये बुक जो है मेरे हिसाब से
बेस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ की। बहुत ज़्यादा बच्चों की समस्या होती है कि मैथ के अंदर कौन सी बुक पढ़े, कहाँ से स्टार्ट करें। देखो, जो बच्चा पुरानी तैयारी कर रहा है उसको तो पता है कि मैथ के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जिस बच्चे ने नई तैयारी शुरू की है, अभी तैयारी करनी शुरू की है, कुछ समय से कर रहा है, 2-3 महीनों से स्टार्ट की है, तो उसको बड़ी खासी प्रॉब्लम आ रही है। जो बच्चा साइंस से है तो वो तो क्या है कि उसको मैथ समझ में आ जाता है, लेकिन जो बच्चा आर्ट से, उसको पता नहीं है भी कैसे ट्रिक से सोल्व किया जाता है, कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए जो एक बुक है, देखो वैसे तो बहुत ज़्यादा बुक है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आपको जो है रामनिवास माथुरिया की जो बुक है वे, ये बुक जो है बहुत ही बेस्ट बुक है। ठीक है, इसमें जो शॉर्ट ट्रिक वगैरह है या इसका जो समझाने का मेथड है, एक समय ऐसा था 2014 के आसपास जो एसएससी 2014, 15, 16 में एसएससी जो है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठते थे इस बुक से। जब ऑफलाइन पेपर होते थे उस टाइम ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है इस बुक से आए हुए हैं। और आज भी जो बुक है एसएससी लेवल की बहुत ही अच्छी बुक है। अगर कोई बच्चा तैयारी स्टार्ट कर रहा है या अभी थोड़ा ही समय हुआ है, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की, ज़रूरी नहीं कि हरियाणा के एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो गणित की ये बुक आप ले सकते हो। और इसमें जो है एक्सप्लेनेशन जो पीछे क्वेश्चन को सोल्व कर रखा है बहुत ही ईजी तरीके से सोल्व कर रखा है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और इसका नया एडिशन आया है, इनफ है। इसके अलावा गणित की आपको कोई किताब नहीं खरीदनी। अगर इसके अलावा आप और बुकों के नाम पूछना चाहते हो, अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आप राकेश यादव पब्लिकेशन ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप जैसे हरियाणा के जो राइटर हैं उनमें किसी की भी एक बुक ले सकते हो, लेकिन जो है ये बुक बहुत ही अच्छी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि रीजनिंग की कौन सी बुक पढ़े। रीजनिंग, देखो रीजनिंग वैसे तो ये सब्जेक्ट है प्रैक्टिस का। अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उतनी ज़्यादा आपके क्वेश्चन जो है सोल्व होते हैं और जल्दी सोल्व होते हैं। इसमें सारा खेल होता है टाइमिंग का, क्योंकि रीजनिंग ऐसी चीज़ है कि एक बंदा एक क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है 30 सेकंड के अंदर, और एक बच्चा जो है इसको सोल्व कर रहा है 15 सेकंड में, एक सोल्व कर रहा है 10 सेकंड, बस यही फ़र्क है। ठीक है, 30 सेकंड वाला भी सोल्व कर रहा है, 15 सेकंड वाला भी, 10 सेकंड वाला। लेकिन जो है रीजनिंग के 10 क्वेश्चन जितने भी आते हैं, अगर आप 5 से 7 मिनट में सोल्व कर देते हो, ठीक है, तो आपकी रीजनिंग पे पकड़ जो है अच्छी है, मतलब आपने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके जितने भी मेथड होते हैं सोल्व करने के, भी कौन सा तरीका इसके ऊपर लगेगा, वो आपके दिमाग में जल्दी आएगा कि भाई ये तरीका इस पर लगेगा। इसके लिए मैं बुक सजेस्ट करूँगा वही रामनिवास माथुरिया की बुक जो है। ये बुक रीजनिंग के मामले में, ये मतलब मैथ और रीजनिंग में माथुरिया जो है ये बहुत ही अच्छी बुक निकालता है। अगर कोई भी बच्चा, आपका कोई आस पड़ोस में कोई रिश्तेदार हो, अगर उसने एसएससी की तैयारी की हो तो ये नाम जो है, इन बुकों का नाम उनको ज़रूर पता होगा। ठीक है, जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो मैंने सबसे पहले यही बुक, 2 बुक पढ़ी थी मैथ की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की बुक। इंग्लिश में जो है बच्चों को काफ़ी समस्या रहती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि इंग्लिश की बुक कौन सी बुक पढ़ें, कहाँ से इनकी स्टडी करें। तो इंग्लिश के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा नीतू सिंह की बुक जो है, आप नीतू सिंह की बुक ये ले सकते हो। क्योंकि जो भी टॉपर भी रहे हैं एसएससी के अंदर, जो टॉपर थे उन्होंने भी नाम लिया था कि नीतू सिंह की जो वॉल्यूम 1 आती है वो सबसे बेस्ट बुक है। आप दोस्तों इस बुक को खरीद के, इसमें बहुत ही ईजी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है हर चीज़। मतलब अगर जिस बच्चे को अंग्रेजी आती भी नहीं ना, वो भी इसको ध्यान से पढ़ेगा तो आराम से जो इंग्लिश जो है कवर कर सकता है। इसमें जो भी फ्रेज वगैरह है, आइडम फ्रेजेज हैं, ये बहुत ही अच्छी तरीके से दे रखे हैं और इनसे बाहर आते भी नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करें हिंदी के ऊपर। देखो हिंदी जो है, हरियाणा के अंदर जो हिंदी बहुत ही ईजी आती है। संधि का क्वेश्चन आ गया, समास का आ गया। अगर आप बुक लेना चाहते हो, वैसे तो हिंदी की बुक की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप नए हो तैयारी के अंदर तो आप अनुष्का पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। अनुष्का पब्लिकेशन की बुक आती है, वो जो है हिंदी के लिए बहुत ही बेस्ट बुक मानी जाती है। ठीक है, मतलब बुकें तो और भी हिंदी की, लेकिन मेरे हिसाब से ये बुक जो है मेरे को बहुत ही बढ़िया लगती है। अब एक बुक और बात कर लेते हैं कंप्यूटर के ऊपर, कि कंप्यूटर के लिए हम कौन सी बुक पढ़ें। देखो हरियाणा के अंदर जो कंप्यूटर के क्वेश्चन जो आते हैं उनका अता पता नहीं होता भी कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन फिर भी जो है अपने को प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, तैयारी तो करनी पड़ेगी। जिसको बिल्कुल भी कंप्यूटर नहीं आता उनके लिए मैं बता दूं एक बार कि पहले तो आप जो है किसी भी टीचर से,
कि कैसे भी करके जो है एक पूरा सिलेबस जो है आप अपने खुद के नोट्स तैयार करो, कंप्यूटर के जो है मतलब समझो चीज़ों को, होता क्या है, थ्योरी को पढ़ो। उसके बाद जो है देखो, मेरे हिसाब से जो टीचर बढ़िया लगता है मेरे को, लाभ सिंह नैन की जो बुक आती है वो बुक जो है हरियाणा के हिसाब से सबसे बढ़िया है। बाकी तो लुसेंट की भी आती है, और एग्ज़ाम जितने भी होते हैं हरियाणा को छोड़ के, जो लुसेंट आराम से कवर कर देती है, हरियंत जो है वो भी आराम से कवर कर देती है क्वेश्चनों को। लेकिन हरियाणा के अंदर जो कंप्यूटर के क्वेश्चनों का जो स्टैंडर्ड होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, अपग्रेड होता है, अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे जो है सारे क्वेश्चन नहीं उसमें आ पाते, लेकिन जो लाभ सिंह नैन की जो बुक है वो काफ़ी अच्छी मेरे को लगी है, मैंने रीड की उसको। ठीक है, तो ये बुकों के बारे में मैंने आपको बताया कि कौन सी बुक आप ले सकते हैं। बाकी एक जैसे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के ऊपर जैसे मान लो कोई बच्चा किसी और बुक से पढ़ रहा हो, उसको समझ में आ रहा हो, तो ज़रूरी नहीं कि नीतू सिंह की बुक परचेज करें, आप उस बुक से भी रीड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप बिल्कुल भी आपको पता नहीं कि कौन सी बुक खरीदनी है तो आप ये बुक खरीद सकते हो, ये बुक सबसे अच्छी है। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने बात की है कि कौन सी बुक से आप तैयारी कर सकते हो। और ये बुक ऐसे नहीं कि मैंने मतलब ऐसे नाम बताए, ये अगर कोई टॉपर बच्चा है जिसने अच्छे एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, आप उनसे भी सजेशन ले सकते हो कि उन्होंने भी इन बुकों के नाम अच्छी तरीके से सुन रखे हैं और उन्होंने बुकें जो है पढ़ी भी होंगी। लास्ट में बता दूं, जैसे आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप जो है कोई भी ऐप से सहारा ले सकते हो, या जो भी मार्केट के अंदर जो प्रैक्टिस पेपर आते हैं उनसे आप रीड कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिस करनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो बुकों से आप क्वेश्चन वगैरह करोगे लेकिन आपको पता कब चलेगा कि हमारे क्वेश्चन हो रहे कि नहीं हो रहे, उसके लिए प्रैक्टिस जो है बहुत ही ज़रूरी रहेगी। तो समय समय पे आपको मैं वीडियो लाता रहूँगा। और ये वीडियो कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आप कौन सी बुक यूज़ कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताना। थैंक यू वेरी मच।